सुंदर होता है मन अति सुंदर। नरपत सरपत, तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है, हम उसका बदला लेने आए हैं तुमसे। इसलिए भगवान भी हमारे साथ हैं। क्या? कहाँ? वहाँ गली के कंधे पे। कहाँ है? कटे गई। या होश में आइए। अगर आप लोग इतना डरेंगे तो आपका ही डर खत्म हो जाएगा। भूत है तो डर लगेगा ही ना। अरे आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हो। भैया लोगों को राधिका के भूत ने बब्बर शेर से भीगी बिल्ली बना दिया है। अब सिर्फ बच्चे के नाम पे कुछ नहीं होगा। मुझे एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा दिखावा करना होगा। इनके अंदर के शेर को जगाना होगा। आ गया मेरा पार्सल, अब आएगा मजा। जल्दी खोल दिया। रानी, दिव्यम जी को कहीं पता न चल जाए। ये क्या कर रही हो तुम? और क्या है तुम्हारे हाथ में? राशि, अब वो एक्चुअली पुराने पेपर में एक मेरे काम का आर्टिकल था, वो ही लेने आई थी। राशि, जी जी। ओ, बच गई। हाँ हाँ, रद्दी बाहर ही रखी है, मैं अब भी आती हूँ। हाँ ठीक है। ये ताई जी कहाँ से आ गई हैं? नमस्ते दीदी। नमस्ते, ये रद्दी है, तुम अच्छे से तोल लो, मुझे पूरे पैसे चाहिए। अभी पैसे की बहुत कमी चल रही है। पर मैं तराजू तो लाया नहीं हूँ, क्योंकि आप हमेशा रत्ती मुफ्त में देती हैं। अभी इस घर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, तुम रुको, मैं तराजू लेकर आती हूँ। वो मेरा पार्सल रह गया था। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने तराजू। ये रानी के हाथ में क्या था? राधिका ये लो, खाना खा लो। दिव्यम जी, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा। बैठो। अरे वाह, बैंगन का भरता, ये तो हमारा फेवरेट है दिव्यम जी। माँ से चुपके से बनवाया है। आओ। क्या हुआ? मैं खिलाऊंगा। राधिका,
मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा एक नया नाम रखना चाहिए। क्या? बंदरू। क्या हुआ दशम जी? राधिका, ताई जी का मैसेज आया। वो कह रही है रानी कोई तो पैकेट लेकर कमरे में गई है। उस पर नजर रखनी होगी राधिका। जी हम देखते हैं। नहीं राधिका, नहीं, मैं जाके देखता हूँ। नहीं दशम जी, हमें जाने दीजिए। अगर रानी ने हमें देख भी लिया ना तो हम भूत बनने की एक्टिंग कर लेंगे। हम देख कर आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। संभल कर। ये नाटक जारी रखने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ये रानी कर क्या रही है? रानी तो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर ये पेट बाहर कैसे आया, वो भी इतना ज्यादा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। हाँ, ये साइज ठीक लग रहा है। अब जल्दी से बाकी सामान छुपा देती हूँ। भाई हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये राधिका का भूत कभी भी और कहीं भी आ सकता है। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल भाई। सरपत ने बता रहे हमें कहीं छुपना होगा। बहना, 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 इन्होंने मेरा नकली पेट तो नहीं देख लिया? अरे बहना, मारा भांजा भांजी बड़ा हो रहा से देख, थारा पेट दिखने लगा। अब इस बच्चे का ख्याल रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग राधिका के भूत से डर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसका ख्याल रख पाएंगे। बहना, तू चिंता ना कर। अब चाहे जो हो जाए, हम थारे को थारा हक दिलवा कर रहेंगे। ये पैतरा काम आ ही गया। मम्मी का फोन फिर से वापस आ गई क्या? किसी का फोन बजा ना? हमारा तो ना से। कोई जरूर हमारी बातें सुन रहा है। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी हम ठीक है, आप कैसी हैं? कुछ तो आवाज आ रही है।
हाय दया, ये तीनों तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे हो, वहाँ तो देवरानी जी है। कहीं वो पकड़ी गई तो क्या करे? कोई आ मम्मी, हम ना आपसे बाद में बात करते हैं, बेगम जी बुला रहे हैं। जी। ये अखरोट कहाँ से आया? वो सब छोड़ो बहना, चलो अंदर देखते क्या है। हाँ। राधिका हम सबसे झूठ बोल रही थी कि रानी मां नहीं बनने वाली। देखिए, एक तो उसका पेट भी दिखने लगा है। रानी की कोख में हमारे घर का चिराग पल रहा है। देखिए देखिए। सुजाता, बात तो सही है। अच्छे से काम करो सारे, घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। हाँ, और अब मारी बहना तिनका तक ना उठावेगी। बच्चा बड़ा हो रहा से, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। रानी तो सच में प्रेग्नेंट है। पक्का ना तू इस बच्चे का बाप नहीं है? कली, देखो जाके कौन। अरे कौन है? ये रानी माँ बनने का नाटक कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन कैसे इसका सच सबके सामने लाएं? जीतेगा। आप कौन? ये राधिका के पापा और दादी। पापा और दादी यहाँ? आप लोग फिर से आ गए बिना बताए? कविता, अब दरअसल हम लोग तीरथ गए थे, वहीं से प्रसाद लेकर आए थे। राधिका बिटिया से फोन पे बात हुई थी हमारी, तो पता नहीं क्या हुआ, उसका फोन कट गया। फोन काट दिया मतलब? कब बात हुई आपकी उससे? बस अभी कुछ देर पहले ही बात हुई। पक्का आपकी बात हुई राधिका से? हाँ हाँ, राधिका बिटिया से ही बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी बात। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो अंकल जी? सारी बच्ची कैसे बात कर सकती है? उसको तो मैंने अपने हाथों से ही। भैया भैया शांत हो जाइए, चलिए मेरे साथ। नरपत भैया चलिए। घर वालों को ये सब बता के परेशान नहीं कर सकते, क्या करें? जी कुछ तो कीजिए, मामला संभालिए। क्या कर रहे हैं भैया?
पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं क्या क्या आपने राधिका का खून किया है? अरे ये राधिका के घर वाले हैं, पुलिस को बुला दिया तो। हाँ बहना, मैं भूल गया था। ये आदमी क्या कह रहा है कि इसने राधिका से बात की है और वो तो मर गई से ना। ये तो है, यही पता लगाना पड़ेगा। अब कैसा है जग्गू? ठीक हूँ मेरे दोस्त। दामाद जी, कौन है ये लोग? इससे पहले यहाँ कभी देखा नहीं ना इनको। दादी ये ना हमारे बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, चले जाएंगे। आपने कहा था आपकी राधिका से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? कुछ बात है क्या? सब परेशान क्यों दिख रहे और राधिका भी नजर नहीं आ रही? और ये लड़की ऐसे सवाल क्यों कर रही है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। अनुराधा ने राधिका के लिए तीरथ का धागा दिया है, बस उसी सिलसिले में बात चल रही थी। लेकिन राधिका कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो जरूर रसोई में होगी, उसे मिल के आते हैं हम। राधिका, हे राधिका, राधिका। दरअसल अम्मा ने राधिका बिटिया को बहुत दिनों से देखा नहीं है ना, तो मिलने के लिए उत्सुकता बढ़ गई थी इनकी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। मेरी रानी ऐसी ही दादी के पीछे पीछे रहेगी, तुम दादी से मिलने कैसे पाएंगे? जी कुछ तो कीजिए, रानी का ध्यान भटकाइए। बोल भैया, कुछ तो करके रानी का ध्यान भटकाना होगा, हम जल्दी जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ। पापा, आपको पता है ये जो सरपट नरपट है ना, ये कुश्ती में नंबर 1 है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे सिर्फ अच्छी बात नहीं पापा, इनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। सरपट नरपट, यहाँ ना बॉडी दिखाओ पापा को। राधिका, ए राधिका, अरे राधिका यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। देखो तो राधिका अपनी दादी से मिलने आती है या नहीं? पता नहीं। अरे बेटा, तो वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ बेटा, ऐसे वक्त में आराम करना चाहिए। बस थोड़ी देर में जा रही है। से इसके पिताजी कौन है? क्या किया गोलू जी आपने? कौन साफ करेगा इसे? और कौन करेगा? तुम साफ करोगी? मैं क्यों करूंगी? आप करेंगे, आपकी गलती से गिरा है, आप ही साफ करेंगे, हम नहीं करने वाले। मैं नहीं करूंगा, तुम साफ करोगी। हम नहीं करने वाले, आपको ही करना होगा। तुम साफ करोगी? हम नहीं करेंगे गोलू जी। सरपत धरपत में होकर पड़ेंगे, हम आपको बनाएंगे, हम नहीं करेंगे। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों मिलकर साफ करोगे। जाओ झाड़ू लेकर आओ, जाओ। चलिए। ये बुढ़िया कहाँ गई? राधिका, आइए आइए, यहाँ पर आइए। देखा, अब यहाँ रुकिए हमारे। एक सेकंड। अरे गरम फुटे हमारे, हमें इसे खींच कर क्यों ले आई? अब और ये हालत क्या बना रखी है? दादी वो मोहल्ले में ना एक चाचा जी की शांति पूजा थी, वहीं पर गए थे। घर वापस आए तो कामों में इतना व्यस्त हो गए ना कि कपड़े ही नहीं बदल पाए। हम बदल लेते हैं। और वो थोड़ी ना तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सबसे अलग इस कमरे में रह रहे ताकि घर के बाकी लोग बीमार ना पड़े। पक्का? और कुछ नहीं है ना?
हमें यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं दादी, कैसी बातें कर रही हैं? सब कुछ ठीक है यहाँ पर। अब ये सब छोड़िए। आप कैसी हैं? आप तो ठीक है ना? हम ठीक है, लेकिन ससुर जी की सेवा करने के लिए तुम जल्दी ठीक हो जाओ। क्या दादी, आप भी इतने दिनों बाद मिल रही और आती आते से हमें ताने मारने लगी। अब तो बस कीजिए, शादी हो गई है हमारी। हाँ तो क्या हुआ, हुई तो ही। अरे तेरे बच्चे भी होंगे ना, तो भी हम उनके सामने भी ऐसे ही ताने मारेंगे। बिटिया, वो क्या है, बेटियों के माँ बाप जो होते हैं ना, वो अजीब स्थिति में होते हैं। अगर बच्ची दूर रही तो उनसे सहा नहीं जाता, और अगर मायके में ज्यादा दिन रही तो उसकी गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। दादी, हमें भी आप सबकी बहुत याद आती है। अब हम सब लोग आ गए हैं, अब घर में आना। हाँ दादी, जरूर आएंगे। बस एक काम रह गया है जो हमें पूरा करना है। तो जैसे ही हो जाएगा ना, हम आप सबसे मिलने आएंगे। अरे बेटा, तुम्हारे पापा भी आए हैं, उनसे मिल लेना। एक काम कीजिए, आप जाइए, हमें दवाइयाँ खानी है, हम दवाई खाकर आते हैं, ठीक है? जल्दी आना। हाँ, तुम्हारा खेल खत्म राधिका। भगवान, दरवाजा तो बंद हो गया है। अब ये राधिका का भूत है या उसकी नौटंकी, अभी सब पता चल जाएगा। क्योंकि ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। कमरे से बाहर जाने का एक ही रास्ता है और उस पे मैंने ताला लगा दिया है। और उसकी इकलौती चाबी मेरे पास है। भाइयों को बुलाकर राधिका का पर्दाफाश करने का टाइम। यहाँ से तो बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? गोलू जी, अब क्या करें? मैं दिव्यम को मैसेज करता हूँ, तुम रानी को संभालो, जाओ। जी। अरे 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 रानी जी, कोक में बच्चा लिए कौन सी रेस दौड़ रही हैं आप? ऐसे भला कोई माँ ऐसी हालत में भागती है क्या? सॉरी भाभी। मिल लिया आप अपनी लाडली पोती से? कहाँ है वो? आती होगी। राधिका छोटे वाले कमरे में बंद है, इमरजेंसी। अरे सब लोग आए हुए हैं तो एक फैमिली फोटो तो बनता है कि नहीं? और तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज भी हो जाएंगी नटपट सटपट। मैं कमरे से जाके फटाक से कैमरा लेके आता हूँ। हाँ, लेकर आओ। भैया चलिए चलिए, कुछ काम है, चलिए ना मेरे साथ प्लीज। अरे बहना, बात क्या है पहले वो तो बता। भैया आप लोग बस मेरे साथ चलिए, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। इस राधिका के भूत का खेल खत्म करना है। मतलब? अरे आप लोग चलिए तो सही, बस चलिए। भैया, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या मतलब? आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए राधिका के भूत की सच्चाई।
देख लीजिए। चल। देखा आपने? क्या देखा? कौन है यहाँ पे और किसकी सच्चाई की बात कर रही से तू? अरे भैया ये रात ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद राधिका को अपनी आंखों से अपनी दादी के गले लगते देखा था। इस कमरे में तो कोई और खिड़की दरवाजा भी नहीं है, फिर राधिका अचानक गायब कैसे हो गई? राधिका जरूर यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से राधिका को अपनी दादी के साथ देखा था। बहना, जरूर तने कोई धोखा हुआ होगा। वो राधिका का भूत ही होगा। वो राधिका का भूत नहीं था। भाई आपके पीछे क्या ये गायब भी हो गया? थैंक यू दफन जी, आज आपने बचा लिया। अब पता नहीं आज क्या हो जाता। तुम्हें पता है राधिका, दादाजी जब जिंदा थे ना, तब उन्होंने स्टोर रूम के नीचे ये खुफिया कमरा इसलिए बनवाया था कि कभी भी गलती से भी अगर परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो सब लोग यहाँ पे छुप सकते हैं। वक्त के गुजरते सीढ़ियाँ हटा दी और इस स्टोर रूम के नीचे जो कमरा था उसे गेस्ट रूम बना दिया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी पुरानी चीज ऐसे काम आएगी। भगवान, अब हम क्या करें? कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। राधिका, राधिका ऊपर देखो, यहाँ हूं मैं। जी यहाँ पर? राधिका। हाँ। अच्छा राधिका, ये देख रही हो तुम? ये मैजिक पेन है। इससे तुम ना दीवार पे 2-3 एकदम खतरनाक वाले डायलॉग लिख दो। तुम जो भी लिखोगी वो 5 मिनट बाद दिखाई देगा और 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा अपने आप से, समझी? हाँ। ये हाँ जी। राधिका, जल्दी जल्दी ऊपर आओ। हाँ। संभाल के। दफन जी,
रानी और उसके भाई ना भूत के डर से अपने कमरे में गए हैं। हम तब तक जाके पापा से मिल लेते हैं। ठीक है। हे भगवान, लगता है रानी और उसके भाइयों ने कोई भूत देख लिया है। वो तो देखा ही होगा ना सास जी। अब देवरानी जी के पापा और दादी जी मिलने आए थे, तो कोई भी आत्मा अपनों से अंतिम विदाई लेने तो आती है। तो शायद तभी रानी जी और उनके भाइयों ने उन्हें देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने काली बिटिया। काली बिटिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ, तुम भी ध्यान से आना। सास जी, हमें भी डर लग रहा है, हमें भी ले चलिए। सास जी चलिए। बहना, वो नौकरानी ठीक कह रही से। राधिका का भूत अपने पापा और अपनी दादी से अंतिम विदाई लेने आई होगी, तभी तुमने उसे देख लिया होगा। हाँ, बाने देख के करने लगा होगा कि वो जिंदा से, पर मैंने उसको खुद गोली मार के परलोक पहुंचाया रे। आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करिए, मुझे पूजा करने दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। खुश रहो बेटा, भोलेनाथ की कृपा है। तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सदा खुश रहो। पापा, बहुत जल्दी हम आपसे घर पे मिलने आते हैं। जी बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, चलिए दिव्य जी। राधिका, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे पापा और दादी इतने दिनों बाद घर आए और हम अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं दिव्यम जी, हमें तो बस इस बात की तसल्ली है कि उन्हें घर के हालात के बारे में जरा सा भी शक नहीं हुआ। और रही उनकी खातिरदारी की बात, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो उन्हें बुलाकर अच्छे से उनकी खातिरदारी कर लीजिएगा। राधिका, तुम पर मकड़ी है। आप मकड़ी मकड़ी देवीम जी हटाइए, मकड़ी जल्दी हटाइए, हमें बहुत डर लगता है। मकड़ी से जल्दी हटाइए देवीम जी। मकड़ी गई नहीं राधिका, बिल्कुल भी मत हिलना। मकड़ी अभी भी तुम पर ही है, तुम्हारे पीछे ही है। हाँ, पता है राधिका, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान को मकड़ी बनाने के लिए थैंक यू बोलूंगा। हे भगवान, थैंक यू सो मच। यहाँ भी ना। तुम्हारे पापा और दादी चले गए? राधिका, तुम्हारे घर वाले कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? जब देखो तब ऐसे मुंह उठा करके चले आते हैं। आज उनकी वजह से सारा भांडा फूट जाता। सॉरी माँ जी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर राधिका का भी तो है। और राधिका के मम्मी पापा और उसके परिवार से जो भी यहाँ आना चाहे, उसे यहाँ आने से पहले कभी भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पूरा हक है यहाँ आने का। दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा सुजाता। वैसे भी रंजीत राधिका का पिता ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। वो कभी कभी तो आता है राधिका से मिलने के लिए, रोज रोज तो आता नहीं। तुम राधिका को वैसे ही सुनाई जा रही हो। सही हो गए तो इनकी डांट भी शुरू हो गई है। वैसे बेटा, आज तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन आगे का कुछ सोचा है? क्या करेंगे? इस भूत ने तो परेशान करके रखा हुआ है। अरे सरपंच भाई, कटेरा गए।
जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। हाँ बस 10 मिनट। इस भूत के चक्कर में तो हमारी भूख ही मर गई थी। बोलो भैया, पेपर्स फेंकिए। ये नरपत जी तो सो रहे हैं, अब मैंने कैसे जगाए? इस चंगू को तो मैं उठाता हूँ, रुको। जी के ये कागज कहाँ से आई? ये तो वैसे ही कागज से जिससे हमने इनकी प्रॉपर्टी हड़पी थी। अंतरम संतरम तिगड़म तंत्रम पापम सजा मिलम ममंतरम। क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये बबूती कहाँ से आई? बताओ। जाओ, तुम्हारी बारी। हाँ, ये लोग तुम्हारी नहीं हमारी सुनेंगे। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब हम तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत का खेल खेलेंगे। मुझे डर लग रहा है। भूत भूत रास्ता भूत आया। भूत आया। सरबाद सरबाद बाहर आ गया भूत। कठे भूत कठे। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हम वही कर रहे हैं जो हमसे राधिका करवा रही है। राधिका? कठे राधिका? मारा भाई कठे है? सोफे के नीचे देखूं।
मैं क्या करूं? नीचे जाऊं क्या? नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। चाहते क्या हो? ये सब क्यों कर रहे हो? हम नहीं, ये राधिका चाहती है। वो रोज हमारे सपनों में आती है और रोज एक ही बात कहती है। कौन सी बात? वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। गोलू भैया, रस्सी खींचिए। हम उनसे डरने वाले नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। राधिका इनके जरिए हमें डरा रही थी ना, इनका ही कुछ करना पड़ेगा पहले। मिल गया आइडिया। तुम लोगों से डरने वाले ना से हमें राधिका के भूत को भगाने का तरीका मिल गया से। कैसा तरीका? राधिका का भूत यहाँ इसलिए आता है क्योंकि तुम सब अठे हो। तुम सब में राधिका की जान बसती है ना, तो अब तुम सब अठे नहीं रहोगे, सबको बाहर कर देंगे। तुम लोग ही सारे फसाद की जड़ हो। तुम लोग गए तो वो भूतनी राधिका भी बाहर। राधिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। राधिका नहीं माफ करेगी। कुछ कीजिए। देखो ये बहुत गलत है। छोड़ो मुन्ना के पापा को। वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। भैया कुछ कर रहे हैं क्या? नीचे जाके देख कर आती हूँ। गोलू को भी बुलाओ। कटारा गए तुम लोग, बाहर आओ। भैया ये सब क्या हो रहा है? राधिका के भूत को भगाने का इलाज इन्हीं की वजह से अपनी उसने जान दी थी ना, और इन्हीं की वजह से वापस आई है। तो इन्हें ही बाहर निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम लोग मेरे परिवार वालों को घर से बाहर निकाल रहे हो क्योंकि राधिका उनसे प्यार करती थी, उनसे मिलने के लिए आती है। हाँ तो तुम गवार शायद से भूल गए कि राधिका मेरी पत्नी थी और सबसे ज्यादा मुझे चाहती थी। तो इस गणित के हिसाब से सबसे पहले इस घर से मुझे निकलना चाहिए। और अपने परिवार से पहले मैं यहां से जाऊंगा।
अगर दिव्यम जी यहाँ से चले गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा? दिव्यम जी कहीं नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार भी कहीं नहीं जाएगा। राधिका को भगाने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? हमें हमारे घर वापस कर दो, राधिका को तसल्ली हो जाएगी कि हम खुश हैं, और मैं राधिका को समझा दूंगी कि तुम दोनों को माफ कर दे, और राधिका भी चली जाएगी फिर। तने के लगा दद्दी जी कि हम इतने गवार है कि अपने मेहनत से कमाया हुआ सारा जमीन जायदाद यूं ही लुटा देंगे। अपनी बर्बादी अपने ही हाथों थोड़ा ना सौंपेंगे तुम्हें। आग! गुड़ की आग! मारा कुर्ता, मारी जैकेट, साड़ी। हमारे परिवार को हाथ भी लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर हमारे परिवार वाले इस घर से गए तो तुम तीनों का सर्वनाश निश्चिंत है। तुम सब जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, जल्दी जाओ। राधिका के भूत को इस घर से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है, शक्ति मुक्ति बाबा, उन्हें घर बुलाना पड़ेगा। तुम लोगों को जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले ही हम तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सजा देकर अपने घर वालों को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लेंगे। दिव्या, ये बाबा घर में नहीं आने चाहिए, ये बड़े पहुंचे हुए बाबा है। दादी, ये सारी फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं दिव्या, इन बाबा को सचमुच शक्ति प्राप्त है। ये एक बार घर में आ गए, ये तो फट से पहचान लेंगे कि इस घर में कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। फिर राधिका और हमारा सच रानी और उसके भाइयों के सामने आ जाएगा। बहना, तू सो जाएगी ना आराम से? तने डर तो ना लगेगा ना? हाँ हाँ भैया, मैं तो सो जाऊंगी, और वैसे भी कुछ देर में दिव्यम जी आ ही जाएंगे। बस आज रात की बात है, कल वो बाबा आकर सब ठीक कर देंगे। ठीक है। एक सेकंड भैया,
आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के रखे हैं ना? हाँ बहना, तू चिंता ना कर। जैसे हमने राधिका की मौत का राज अपने, ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी के कागज हमने अपने कमरे में दबा रखा है, जहाँ किसी की नजर तक ना जाएगी। प्रॉपर्टी के पेपर्स नरपत सरपत जी के कमरे में ही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम जी और हमने तो पूरा कमरा अच्छे से छान मारा था, हमें तो प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं नहीं दिखे थे। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, कैसे पता लगाएं हम? पेपर्स किसी ऐसी जगह छुपाए जहां वो किसी की भी नजर में ना आए। बेटा तुमने बेड के नीचे अच्छे से चेक किया? जी पापा जी। तो हो सकता है ना कि उन्होंने गद्दे के नीचे छुपा रखा होगा। नहीं माँ, वहां पे तो हमने सबसे पहले चेक किया था। ये भी तो हो सकता है किसी शो पीस के नीचे रखा हो, या फिर कपड़ों के नीचे भी तो हो सकता है। हाँ, वहां कहीं नहीं है। तो रानी पता नहीं किसी बाबा को घर पे लेकर आ रही है, अब पता नहीं उनके आने के बाद क्या होगा। हमें कुछ भी करके ये बाबा के आने से पहले घर के पेपर्स हासिल करने होंगे। एक काम करते हैं, कमरे की फिर से तलाशी ले क्या? दिव्यम जी, हमारे पास एक और आइडिया है। क्या? क्यों ना हम सब मिलके कुछ ऐसा करें जिससे नरपत सरपत जी खुद पेपर्स निकालने के लिए मजबूर हो जाए, और हम सब ना उन पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे, तो कोई ना कोई तो उन्हें पकड़ ही लेगा। लेकिन नरपत सरपत खुद पेपर्स क्यों बाहर निकालेंगे? वो तो हो जाएगा माँ, लेकिन ये काम करने के लिए हमें रानी और उसके वो गवार भाइयों पर कड़ी नजर रखनी होगी। पर देवर जी, रानी तो जब देखो तब हमें कोई ना कोई काम देती रहती है, अब हम ऐसे नजर कैसे रख पाएंगे? भाभी, वो 3 है और हम 9। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी हो जाए, कल हम घर के पेपर्स हासिल करके रहेंगे। चल भाई जल्दी कर, बाबा से बात हो गई से, उनका स्वागत करना है। चल बाहर चलते। इसको क्यों हुआ ऐसे? यो क्या नागिन की तरह लोट पो के डांस कर रही है ऐसे? वो अरे गाना इतना अच्छा चल रहा था कि पैर थिरकने लगे। ये लो तुम भी सुनो। अभिषेक सुन, मैं गाना वाना नहीं सुनना, चल जा आंगन साफ कर। तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। चल यार, झाड़ू लेकर आ रहा हूँ। चल जल्दी कर। हाँ, मैं बस झाड़ू लेके आप लोग पहुंचो। जल्दी आ। आया मालिक। बाबा जी आ रहे, बाबा जी के लिए फूलों का हाथ और आरती की थाली तैयार रख, और फूल वाले बंदे को फोन कर जल्दी कर। फोन तो रूम पे रह गया। अबे तू भी लेके आता हूँ। चल भी। आएगा आएगा आने वाला आएगा। जी, लगता है वो लोग वापस आ रहे हैं, हमें जल्दी से बोरे को लेके कमरे में जाना होगा। चलिए चलिए चलो। के बात से आज बड़ा नचनी और गवैया बनता फिर रहा से तू। अरे मौसम देखो, मौसम कितना रंगीला हो रहा है, रंगीला हो रहा है। ये पर्दा कैसे गिरा? कुछ है क्या अंदर? नरपत,
जल्दी आ। हाँ आया। अच्छा हुआ पूरा पर्दे से ढका हुआ था राधिका और दिखाई नहीं दिया। चलो जल्दी से। हाँ। सब अपने काम में बिजी हैं। भैया के साथ ही रहती हूँ। भूत का क्या पता कब टपक जाए। ये रानी जी तो नरपत सरपत जी के कमरे की तरफ जा रही है। क्या करें, मैंने कैसे भी रोकना होगा। लाल तू आई बला को टाल तू। ये क्या कर रही हो? रानी जी, हम आपके होने वाले बच्चे की नजर उतार रहे हैं। होने वाले बच्चे की नजर उतार रही हो या उसको नुकसान पहुंचा रही हो? रानी जी, आप ये क्या कह रही है? हमने खुद अपना बच्चा खोया था। हम किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वो वैसे भी कहते हैं जब माँ का पेट दिखने लग जाए ना तो माँ को भगवान को मीठे दूध का भोग चढ़ाना चाहिए। उससे बच्चा एकदम दूध जैसा होता है। मुझे कुछ नहीं चढ़ाना है। ठीक है, आपकी मर्जी, हमें क्या। और वैसे भी कभी कभी ना सच बताए तो हमें लगता है कि आपकी मुंह पे कोई बच्चा है ही नहीं, क्योंकि आपको कोई फिक्र रहती नहीं है। अच्छा ठीक है, दूध लाओ। क्या करना है? ये हुई ना बात। चलिए, और नरपत सरपत जी भी नीचे ही है। चलिए चलिए। हाँ हाँ, आप आइए तो सही। चलिए। चलो। जल्दी कर, पापा जी आते होंगे। हाँ। यार पापा जी अभी तक आए नहीं। एक काम कर, फोन कर उनको। हाँ जल्दी कर। फोन लगा। हेलो बाबा जी, प्रणाम। हमारी बहना ने आपसे बात की होगी। आप कब तक आएंगे? यहाँ हमें भूत से बड़ा डर लग रहा से। जल्दी आओ ना बाबा जी। बच्चा चिंता मत करो, हम तुम तीनों के लिए अपनी शक्तियों का कलावा लेकर आ रहे हैं। वो उस शैतानी आत्मा से तुम्हारी रक्षा करेगा। हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। अब इसे फिट कर देते हैं। फिर उसके बाद बस नरपत सरपत जी के कमरे में आने का इंतजार रहेगा। क्या हुआ चश्मे जी? पापा का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक बाबा आ जाएंगे घर पे। भोलेनाथ कर, तब तक हमें हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मिल जाए। अब इसे अच्छे से मिलाइए। अरे थोड़ा ठीक से मिलाइए रानी जी, वो जल जाएगी। हाँ। ये कैसी आवाज थी? कहीं देवरानी जी का भूत तो नहीं है? मैं जाके देखती हूँ। रानी जी, ऐसे भोग को अधूरा बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? आपके भाई है ना, वो देख लेंगे। आप पहले ये भोग बनाइए। चलिए।
कहीं ये लोग पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे? भोग मैं बाद में बना लूंगी, अभी हटिए। अरे रानी बेटा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। ये देखो, हमने तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए ये मेथी के लड्डू बनाए हैं। रोज एक खाना, तुम्हारे और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है ये। मुझे नहीं खाना, हटिए सामने से। रानी रानी गणपत भाई, वो क्या है? अलमारी में कुछ है, चल देखते। जहाँ से तुम ये आइडियाज उठा के ला रही हो। तो बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखी, हमें तो हॉरर फिल्म्स देखना बहुत पसंद है। देखिए, शैतान का साया, काली आंख वाली चुड़ैल, खून भरी नागिन, शमशान। फालतू मूवीज देखती रहती हो तुम, ठीक? जिन मूवीज को फालतू बोल रहे हैं ना, ये आइडिया वहीं से मिला है हमें। में पानी भर। अब इन चंगू मंगू को कुछ भी करके घर के पेपर्स निकालने ही पड़ेंगे। मरने लागे बाबा के आने से पहले राधिका का भूत हमें खून के नदी में डुबाना चाहे है। तू घबरा ना भाई, बाबा इस भूत ने भगा देंगे। वो कुछ देर में आते होंगे कलावा लेकर। उनके आने से पहले हम कागज निकाल करके सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।